टुडे देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो तहलका लाइव टुडे देश की आवाज। जनपद आगरा के बरहन क्षेत्र नगला फोटरा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार को मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान व ग्राम पंचायत प्रधानपति रिंकू यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मेले में रात्रि को होली आहार भजन की धुन पर ग्रामीण जमकर ठुमके। वरिष्ठ सपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मेला सभ्यता और संस्कृति के परिचायक होते हैं। इनके आयोजन से समाज में सौहार्द और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट तहलका लाइव टुडे आगरा। कृष्णा शरणागतम कृष्णा ये भारत की परंपरा है। होली के बाद पूरे देश में मेलों की परंपरा ये चली आ रही है आदिकाल से। इसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि होली पे जब मिलते हैं लोग तो एक वर्ष के जो मनमुटाव होते हैं, मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं, सबको भुलाकर एक नए वर्ष की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो होलिका दहन के उपरांत जब गले मिलते हैं दूसरे दिन पड़वा और दोष के दिन, तो एक नई शुरुआत पूरे वर्ष भर की अपने हिंदुस्तान की जो परंपरा सनातनी परंपरा है वो शुरुआत होती है। क्योंकि आपने देखा कितनी भी झगड़े हो गए हों, कितने विवाद हो गए हों, लेकिन होली के बाद न तो कोई ये देखता है कि मेरा झगड़ा किससे है, किससे मेरा प्यार है। ये और कोई त्योहार नहीं है किसी देश में, ये हिंदुस्तान में ही है होली का पर्व। तो ये हमेशा ये पावन पर्व होलिका, क्योंकि बुराई कहाँ दहन होती है? होलिका दहन जब होता है तो बुराई उसमें दहन हो जाती है, स्वाहा हो जाती है और नई शुरुआत व्यक्ति के जीवन की होती है। जिस तरह से आपने देखा कि पतझड़ हो जाता है, पतझड़ जो पुराना पत्ता होता है उसमें नीचे गिर जाता है और आप देखते क्या जो पत्ते आते हैं, कोमल पत्ते पौधों पे, उसकी सुंदरता देखने लायक है। ऐसे ही जो वृक्ष के पत्तों की सुंदरता देखने लायक होती है, ऐसे ही होलिका दहन के बाद आपसी सौहार्द भी इसी तरह से होता है जैसे पत्तों का सुंदर। अच्छा नेता जी, दूसरी बात यह है कि अभी समाजवादी पार्टी चुनाव में हारी है और काफ़ी कम सीटें उनको प्राप्त हुई हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? आपने देखा है लगभग 86 सीटें हमारी ऐसी सीटें हैं जिनको 100 वोट से लेके 1000 तक उनको है। आपने देखा होगा कि रिकाउंटिंग जो हमारे प्रत्याशी कोई 10,000 से जीत रहा है, कोई 20,000 से जीत रहा है, कोई 30,000 से जीत रहा है, उनकी रिकाउंटिंग कराई और रिकाउंटिंग के बाद कोई 100 वोट से हरा दिया गया, कोई 200 से हरा दिया गया। जब आप एक भी कोई बताए कि हमारे लोगों ने रिकाउंटिंग की मांग की, एक भी सीट पे बीजेपी का जो प्रत्याशी 100 वोट से 200 वोट से भी जीते, एक की भी रिकाउंटिंग नहीं हुई, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं हारी, ये साठगांठ करके जो है अधिकारियों की जो प्रपंच है उससे पार्टी को हराया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को। वहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कोई चुनाव जीतता है तो ये का नाम आपकी ईवीएम सही है, और जब आप हार जाते हो चुनाव तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ऐसा क्या है? हमने ऐसा कभी नहीं कहा, हमारे नेताजी ने ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे नेता ने हमेशा कहा कि ये चुनाव
मत पत्र के माध्यम से होने चाहिए। हमारे नेताजी ने कभी ये नहीं कहा कि ईवीएम सही है। और आज देख रहे हो आप, पूरे देश के अंदर विपक्ष इस बात को कह रहा है कि चुनाव आयोग को जो ईवीएम के स्थान पर मत पत्र, जो पुरानी परंपरा थी, उसी के आधार पर चुनाव कराना चाहिए। तो वही सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। इसमें आप देखते हैं कि मोबाइल से लोगों के अकाउंट, मेरा है, इतना मेरे सिग्नेचर हुए, पूरा अकाउंट हैक हो जाता है। तो ईवीएम को 7 तालों के बीच में रख दो, तब भी अंदर बैठा बैठा सिस्टम कोई क्या कर दे, हु नोज, ओनली गॉड नोज। इससे बड़ा क्या हो सकता है।